दोस्तों, पोपली मैडम के भाई और पोपली मैडम समय समय पे अपने संस्कारों का, अपने खानदान का और 50 लाख की जो बातें करते हैं उस चीज़ का परिचय ये देते रहते हैं, जैसा कि आप लोग आज उनके चैनल पे देख सकते हैं। और अब आप अंधभक्त हो क्या हो, अब आप जानना इसको देखने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो होने वाला है पोपली मैडम के ऊपर और उनके भाई के ऊपर। और सबसे पहले हम बात करेंगे पोपली मैडम की। तो पोपली मैडम ने एक छोटू सा वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, और उस चैनल का पे जा करके इस गाने को आप सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो भाई है उनका टॉबी चौधरी, अगर टॉबी चौधरी जो भी हरकत कर रहा है वो उसको कहाँ से मिला है, और शायद उनकी माँ ने ही ये संस्कार दिए हुए हैं। खैर, अब उनकी माँ पे बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा, जब पोपली मैडम के जो दूसरे वाले पति हैं, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके डेथ के मात्र 15 दिन के बाद ही उनके घर में उनके भतीजे का किसी बच्चे का जन्मदिन होता है। और पोपली मैडम की जो माँ होती है वो केक काटती हैं, जन्मदिन मनाया जाता है। जो आंटी जी देखती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आंटी जी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करती हैं और उनका नाराज़ होना जायज़ था, कहीं से भी गलत नहीं थी वो। तो पोपली मैडम को जो भी घर में बातचीत हुई होगी, तो पोपली मैडम भी उस समय अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी। पोपली मैडम बिल्कुल सही थी और अपने सास ससुर के अनुसार चल रही थी, तो सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। एक माँ जिसके दामाद, दूसरे दामाद की, जो इस दुनिया से उनको गए हुए मात्र 15 दिन है, और कैसी माँ है जो घर में केक काट रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये लोग। और पोपली मैडम की जो माँ है, उनका मेन मकसद यही था कि पोपली को अपने यहाँ लाना है और थोड़ी सी सहानुभूति दिखानी है और पूरा अपने घर का राशन पानी सब कुछ पोपली मैडम से लेना है और मजे की जिंदगी जीनी है जो जी रही है। क्योंकि शायद मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा है कि इस तरीके की कोई माँ करती हो। जैसे आंटी जी के लिए वो दुख था, वैसे पोपली के मैडम माँ के लिए भी वो दुख होना चाहिए था। लेकिन आंटी माँ थी, उन्होंने आज तक वो आंटी इस दुख से निकल नहीं पाई हैं और शायद वो कभी निकल भी नहीं पाएंगी, क्योंकि वो दुख ही उनका इतना ज्यादा बड़ा है। लेकिन पोपली मैडम की जो मम्मी है, पहले एक दामाद की इस दुनिया से चले जाते, फिर दूसरे चले जाते हैं, लेकिन पोपली मैडम की इस माँ को कोई तकलीफ नहीं होता है। वो केक काटती हैं, अगर उनको तकलीफ होता तो शायद वो केक कभी ना काटती। तो आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सहानुभूति लेते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए। बाकी ये किसी के सगे नहीं है। पोपली का भाई खुलेआम आकर के पुलिस प्रशासन को गाली दे रहा है, पोपली मैडम कुछ नहीं बोलती हैं। पोपली मैडम का भाई जब वीडियो उनका वायरल कर देता है, मतलब उनके जो वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल करता है नंबर के साथ, तब पोपली मैडम को मिर्ची लगती है और मैडम आती हैं अपने चैनल पे, बड़े बड़े भाषण देती हैं कि इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फलाना नहीं, धमाका नहीं, इस तरीके से बातें करती हैं। एक बहन है जिन्होंने उसको अपने चैनल पे डाला हुआ था, उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया और तुरंत उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया। लेकिन पोपली मैडम कभी भी अपने भाई को ये नहीं कहती हैं कि इनका भाई अपने हर वीडियो में अपने गांव का नाम लेता है, अपनी जगह का नाम लेता है जहां वो रहता है। मतलब पूरे नाम परिचय के साथ, गांव के नाम, पोस्ट के साथ, जिले के नाम के साथ वो पूरा परिचय हर वीडियो में बताता है। तब मैडम को चिंता नहीं होती है, तब चिंता नहीं होती है। लेकिन मैडम कहती हैं कि इनको धमकियां मिल रही हैं, मतलब इतना सहानुभूति लेने की मैडम को आदत सी लग गई है। शायद मैडम थोड़ी और पढ़ी लिखी होती तो भाई ये तो पूरा खेला ही पलट देती, अंकल आंटी का क्या ही होता है। बिना पढ़े लिखे जब ये मैडम इतना ज़्यादा वाहियात हरकत कर सकती हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो अगर ये थोड़ा सा पढ़ी लिखी होती तो ये क्या करती। मुझे तो अब वो सारी चीज़ें रियलाइज हो रही है कि कैसे हम लोग इनके आंसुओं को देख करके पिघल जाते थे, जबकि ये तो डबल चेहरा लेकर के चल रही थी। तो ये दोगली औरत हैं
और इनके ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर जो लोग पिघल जाते हैं, जो पिघल रहे हैं, वो उनका टाइम है, उनकी अपनी सोच है। अगर इतना भी देखने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके पास इतना पैसा हो चुका है कि ये अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उनको देवी बना के रखे हुए हैं कि मैडम को देवी बना करके रखो। क्यों? यही देवी है। वाईटी पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे वो अकेले अपने बच्चे को पाल रहे हैं। एक तरफ उनकी जिठानी है, लोग उनको जो पाते हैं भला बुरा कहते हैं कि सास ससुर को घर से भगा दिया। तो उन्होंने भगा थोड़ी ना दिया, सास ससुर तो खुद घर भेज के चले गए। वो तो आप लोगों को उस बहू का सम्मान करना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए उस सास ससुर को भी और बाकी लोगों को भी। सास ससुर ने अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच दिया और बहू ने फिर से उस विरासत को, उस धरोहर को फिर से खरीद करके फिर से पा लिया। जहाँ पे आप पूरा जीवन बिताए रहते हो, जहाँ पे आपके बच्चे पैदा हुए होते हैं, वहाँ बड़े हुए होते, खेल कूद के शादी और ब्याह करते हो, ऐसी जगह को इंसान बहुत ही मजबूरी में छोड़ना चाहता है, बहुत विषम परिस्थितियों में छोड़ना चाहता है। लेकिन वो सास ससुर इसलिए कि बहू को मेंटेनेंस ना देना पड़े, घर में हिस्सा ना देना पड़े, बच्ची को हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए बेच के जाना चाह रहे थे। तो जो लोग उनकी जेठानी को टारगेट कर रहे थे, कभी तुलना करके देखिएगा, एक बहू को एक तरीके से ये चीजें हो रही कि तुम जाओ हमारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से जाओ, लेकिन वो शादी करके आई, वो डट के खड़ी हैं और सामना कर रही हैं कि मैं क्यों जाऊंगी, हम शादी करके आए हैं, हम क्यों जाएं। और एक बहू को जहाँ सब कुछ मिल रहा था, मान सम्मान, एक बेटे के साथ दूसरा बेटा भी अंकल और आंटी ने दे दिया, उस बहू ने क्या किया? घर छोड़ के भाग गई। दोस्तों, पता है आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है। जिसको प्यार हजम नहीं होता, सम्मान हजम नहीं होता, उन्हीं को मिलता है, उन्हीं लड़कियों को प्यार और सम्मान मिल रहा है। और जो सच में प्यार को रिजर्व करती, सम्मान को रिजर्व करती हूँ, परिवार उनको प्यार और सम्मान नहीं देता है। ये बात तो मैं समझ चुकी हूँ और मैं देख भी रही हूँ समाज में कि समाज कितना दोगला है। जो पोपली जी की जेठानी है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने बचाया, भले से पैसे लगा के उन्होंने खरीदा, लेकिन उस धरोहर को जाने नहीं दिया। वो जो काम बेटों का होता है वो बहू ने किया, लेकिन तारीफ करने के बजाय, मजाल है कोई तारीफ कर दे, उनको घटिया से घटिया कमेंट लोग लिख करके जा रहे हैं। लोग उनको यहाँ तक बोल रहे हैं कि पति से पैसे ले रहे हो। पति की सैलरी पे पत्नी का तो पूरा अधिकार होता है, लेकिन वो तो कुछ परसेंट, वो तो ले भी नहीं रही, बच्ची को मिल रहा है, किसी का हक थोड़ी ना है, वो उनका कानूनी अधिकार है, वो कानून उनको दे रहा है, वो कोर्ट उनको दे रहा है। कौन होते हैं आप लोग इस तरीके के कमेंट करने वाले कि पति को लूट रही है, पति से लूट के खा रही है? क्यों? पोपली की बच्ची बच्ची है और जेठानी जी की बच्ची बच्ची नहीं है। अगर जेठानी के बच्चे के पास पिता नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके तो उस बच्ची के पिता तो है, लेकिन फिर भी बच्ची अपने पिता से दूर है, बच्ची का क्या कसूर है? लेकिन जो ये अंधभक्त है, कुछ भी बकते रहते हैं। जो पढ़ाई करके आया, जो एंट्रेंस एग्जाम पास करके पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, उसको झोला छाप बोला जाता है। और जो नाच नाच के, डांस कर करके फेमस हुआ, उसको सर पे बैठाया जाता है। ये है हमारा दोगला समाज, ये है हमारा दोगला समाज। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है। जो टिकटॉक पे ठुमके लगाते हैं उनकी इज्जत है। पोपली में ऐसा क्या देखते हो आप? ऐसा क्या खास बात? पोपली आज तक किसी की सगी हुई है? पोपली ना सास की सगी हुई, ना ससुर की सगी हुई, ना छोटी सी बच्ची जिसको बेटी मानती थी ना उसकी सगी हुई, ना वो प्यारी सी जो दोस्त थी उस दोस्त की, और उसका भी मान नहीं रखा, ना उसके परिवार का मान सम्मान रखा, क्योंकि सास ससुर कैसे अपनी बहू की वजह से उसकी दोस्त को इतना प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ दिए। उनकी भी धज्जी उड़ा दी, उनकी भी धज्जी उड़ा दिया इसने। सबकी तो धज्जियां उड़ाई रही, जेठानी को भी क्या ही क्या बोलती रहती, जबकि वो कितनी बार उसकी सपोर्ट में आई। तो पोपली किसी की सगी नहीं। जो अंधभक्तों को लग रहा है ना कि पोपली बड़ी अच्छी है और एक दिन वो सबका आरती उतारेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ लोग तो इतना ज्यादा पोपली को सर पे बैठाने के चक्कर में किसी को इतना ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि एक टाइम था जब मैं
पोपली को सपोर्ट किया करती थी, पोपली के लिए बोला करती यार इसके चैनल को देखो, ये लड़की बहुत संघर्ष कर रही है। लेकिन किसको पता था कि पोपली का ये डबल चेहरा है, और सब कुछ कराने वाली पोपली की मम्मी। आंटी जी का जो गुस्सा है, जो नफरत है,